ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मैं मीनाक्षी त्रिपाठी अपराजिता 99 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको देवउठनी एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। आरंभ कर रही हूँ। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहते हैं। देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। देवउठनी एकादशी, ग्यारस, प्रमोदनी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन श्री हरि योग्य निद्रा से जागृत होते हैं। आइए अब हम आरंभ करते हैं। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकर से लेकर पशुओं तक को एकादशी को अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी, ठीक है तुम्हें मैं रख लेता हूँ, किंतु रोज तुम्हें खाने को सब कुछ दिया जाएगा, पर एकादशी पे अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर ली, क्योंकि नौकरी की उसे जरूरत थी। एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा। वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा, बोला महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे कृपया अन्न दे दीजिए खाने के लिए। तब राजा उस राजी नहीं हुआ। राजा ने उसे अपनी शर्त याद दिलाई। बोला मैं तुमसे कहा था कि मैं तुझे नौकरी पर रख लूँगा, लेकिन एकादशी के दिन तुझे अन्न नहीं मिलेगा, तूने यहाँ भरी थी। पर वह अन्न छोड़ने को राजी ना हुआ। तब राजा उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य प्रतिदिन की तरह नदी पर पहुँचा और स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। बुलाने पर पीतांबर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे। तब प्रेम के साथ उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तो वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद फिर से एकादशी आई तो वह राजा से कहने लगा, महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा। उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर बड़ा राजा को आश्चर्य हुआ। वह बोला मैं मान ही नहीं सकता तुम्हारे साथ भगवान खाते हैं। मैं इतने सालों से व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ नियम टाइम, मुझे तो दर्शन नहीं देते, और तू एक दिन व्रत नहीं करता, तेरे साथ भगवान खाना खाते हैं। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज आपको विश्वास ना हो तो चलकर साथ देख लो। राजा ने सोचा चलो मैं देखता हूँ। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गए। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और भगवान को बुलाया। भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर शीघ्र ही भगवान प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वह अपने विमान पर बैठाकर धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा व्रत उपवास वह कोई नहीं करता, और भगवान उसके साथ खाना भी खाए, अपने साथ भी ले गए। यानी व्रत उपवास करने का कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। राजा को ये ज्ञान मिला, वह भी मन से व्रत उपवास करने लगे। अंत में वो स्वर्ग को प्राप्त हुए। अब दूसरी एकादशी, देव प्रमोदनी एकादशी व्रत दूसरा। एक राजा था, उसके राज में प्रजा सुखी थी। एकादशी पे कोई अन्न नहीं खाता न बेचता, सभी फलाहार करते। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया, सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकले, सुंदरी को देख चकित रह गए। उस राजा ने पूछा, हे सुंदरी तुम कौन हो, यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान ने बोला, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में कोई आना जान पहचान नहीं है जिसकी सहायता मांगू, किसी से सहायता मांगू। राजा
उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले, तू मेरे महल चल, मैं तुझे रानी बनाकर रखूंगा। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर राज्य अधिकार मुझे सौंपना होगा। राजा मेरा पूर्ण अधिकार होगा राज पे, मैं तभी आऊंगी और खाना खाऊंगी। राजा उसके रूप पे मोहित थे, अतः उन्हें उसकी सारी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी और रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाएगा। उसके घर में मांस मछली आदि पकाकर परोसकर राजा खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी शर्त दिलाई, बोली, राजा अपनी शर्त याद करो और खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूँगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज धर्म ना छोड़ो, बड़े राजकुमार का सिर दे दो। पुत्र तो मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इस दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देख वह रोने का कारण पूछा। माँ ने उसे सारी स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने को तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ। तब रानी के रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए। असली बात बताई, राजन तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान प्रसन्न मन से राजा को वर मांगने कहा। राजा बोले, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करे। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा अपना राज्य पुत्र को सौंपकर विमान में बैठकर परम धाम चले गए। देव उठनी की ये विशेष कथा थी। शंखासुर शंखासुर नामक राक्षस था। शंखासुर तीनों लोग में बहुत उत्पात मचाया था। तभी सभी देवताओं के आग्रह करने पर भगवान विष्णु ने उस राक्षस से युद्ध किया और युद्ध कई वर्षों तक चला। युद्ध में वह असुर मारा गया। इसके बाद भगवान विष्णु विश्राम करने लगे। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान की निद्रा टूटी और सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की पूजा की और तब उस राक्षस का अंत हुआ। ये थी आपकी विशेष देव उठनी की कथा। कहते हैं व्रत करें या ना करें, बस देव उठनी की कथा मात्र सुनने से आपका उद्धार होगा। पूजा पाठ श्रद्धा से और विश्वास से किया जाए तो